तो आज की हमारी कहानी है डेडपूल और लवन। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेडपूल को देखते हैं जो लवन की ग्रेवयार्ड के पास आया होता है और उसकी ग्रेवयार्ड को खोदकर उसे निकालने लगता है। यहाँ पर डेडपूल को लगता है कि बलबन अभी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा होगा, लेकिन जब वह ग्रेवयार्ड को खोदकर देखता है तो उसे वुलन का कंकाल मिलता है। फिर डेडपूल लवन के कंकाल के साथ बैठकर फुल टू अंडरस्को करने लगता है। थोड़ी देर तक लवन के कंकाल से अंडरस्को करने के बाद वहाँ पर टीवीएस वाले अपना पीला डंडा लेकर डेडपूल की बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर डेडपूल फोर्थ वॉल को ब्रेक करके पब्लिक से बात करता है और कहता है कि मर्द की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों, साथ अगर पड़ोस की भाभी का पल्लू गिर जाए तो इसके बाद वह वुलन के कंकाल से टीवीएस वालों के बजाने लगता है। डेडपूल अपने एक नए अनोखे ही अंदाज में उन सबकी फाड़ रहा होता है, वह अच्छे से बजा रहा होता है। तभी डेडपूल फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और वह हम फैंस से फिर से बात करता है और फिर डेडपूल हम सबसे कहता है कि वह जानता है कि फैंस को ये सारी चीज समझ नहीं आ रही होंगी और यह सब कुछ फैंस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि आखिरकार डेडपूल यहाँ पर कैसे आया, वो वुलन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे लवन की जरूरत क्यों है, आखिरकार टीवीएस वाले उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 14 मार्च 2018 जहाँ पर वेड विल्सन पहुंच जाता है हैप्पी होगन के पास टीम एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हैप्पी होगन जो कि पहले टोनी स्टार्क के पहले ड्राइवर थे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बने और अब बन चुके हैं उस कंपनी के मेन एडवाइजर, जो कि वेड विल्सन को अवेंजर्स टीम में शामिल होने के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। खैर यह कन्वर्सेशन मोर देन 10 मिनट तक चलती रहती है और यहाँ पर वेड विल्सन का मेन मोटिव ये था कि आप मुझे अवेंजर्स टीम में ज्वाइन कर लो ताकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकूं और मेरी जो सुपर पावर्स हैं उनका मैं ठीक तरीके से यूज कर सकूं और फॉक्स होलो के मुंह पर मैं मूव सकूं, क्योंकि एक तरीके से डेडपूल का कैरेक्टर 20 सेंचुरी फॉक्स ने डेवलप करके वहीं पर खत्म कर चुका था, लेकिन मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को रीजन करके इस कैरेक्टर के साथ बहुत सारी पिक्चर्स बनाने के बारे में डिसाइड किया है। खैर मुद्दे की बात पर आते हैं, हैप्पी होगन उसे यहाँ अवेंजर्स टीम में ज्वाइन करने से मना कर देता है। इस बात को अब 6 साल बीत चुके थे, यानी कि वक्त आ चुका होता है प्रेजेंट टाइम 2024 और अब हमारा डेडपूल खुद को एक सुपर हीरो ना मानकर एक नॉर्मल आदमी की तरह सारे काम करने लगता है और आज उसका बर्थडे होता है और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त वहां पर आए होते हैं। लेकिन जैसे ही वह केक काटने वाला होता है वैसे ही उसके दरवाजे पर टीवीएस वाले अपनी जादुई छड़ी लेकर आ जाते हैं और इसलिए जैसे ही डेडपूल उनके सामने आता है तो वह डेडपूल के अंदर डंडा घुसाने की बात करते हैं, जहां डेडपूल कहता है कि आराम से लेटर घुसाना भाई, खड़े खड़े दर्द होता है और तभी वह उसे लेकर पहुंच जाते हैं टीवी के मेन हेडक्वार्टर। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। अब पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि मेरे बॉस ये समझते हैं कि तुम इस दुनिया के लिए बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब यहाँ पर उसका एक फ्यूचर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो थॉर के साथ बैठकर रो रहा होता है, तो यानी कि डेडपूल के बाद भी और भी मूवी जाएंगी जो थॉर से कनेक्टेड भी होंगी। खैर इन बातों को देखकर वेड विल्सन जो कि हमेशा से एमसीयू में जाना चाहता था, इन बातों से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद पैराडॉक्स कहता है कि अगर तुम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ही दिन का टाइम है, अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे चाहने वाले लोग सारे मारे जाएंगे। फिर पैराडॉक्स डेडपूल के लिए एक नया चमचा जमाता हुआ सूट बनवा देता है एकदम गोटे टाइट और रेडी टू फाइट के लिए और अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर डेडपूल उन सभी की ले रहा होता है। तभी उसे बवन के ब्लेड सिस्टम चाहते समय वह अपने आप को ज्यादा जख्मी कर रहा होता है। सबकी बजाने के बाद डेडपूल पैराडॉक्स के टाइम पैड का इस्तेमाल करके अलग अलग अर्थ के वुल्वन से मिलता जाता है। खैर हमारी जो प्रेजेंट अर्थ है इसका नाम है अर्थ 616 और बाकी जिसमें भी ये 4 होता है नंबर चेंज होते हैं, अर्थ 5, अर्थ 12, अर्थ 11525202 वो नंबर स्पेसिफाई नहीं किए गए। यहाँ पर वह ढेर सारे अलग अलग टाइम के ववन से जाकर मिलता है और आखिर में डेडपूल पहुंच जाता है सबसे बेकार लवन के पास, जो कि अपनी दुनिया को बर्बाद होने देता है और वह कुछ भी नहीं करता। फिर डेडपूल कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो, जिस पर लवन उसे मना कर देता है। फिर डेडपूल उस पर गन लगाते हुए कहता है कि अपनी गान से सोचना बंद कर वरना मैं तुम्हारे दिमाग में छेद कर दूंगा। फिर डेडपूल ववन को लेकर पैराडॉक्स के पास पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचते ही उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और पैराडॉक्स उन दोनों को सोने लूप में भेज देता है। सोने लूप में आते ही इन दोनों के बीच में हो जाता है जबरदस्त झगड़ा और दोनों ही पब्लिक का पैसा वसूल करने के वास्ते एक दूसरे की फाड़ने लगे थे कि तभी वहां पर पहुंच जाता है संगलोक का जॉनी, जिसे देखकर डेडपूल की आंखें चमक जाती हैं और उसे लगता है कि मैं एमसीयू वर्ल्ड में एंटर कर चुका हूं और उसके सामने वाला आदमी कैप्टन अमेरिका है। लेकिन जब जॉनी अपनी आग की पावर्स का इस्तेमाल करता है तो डेडपूल समझ जाता है कि यह कोई कैप्टन अमेरिका नहीं है और फिर ये लोग जिस जगह पर पहुंचे होते हैं तो लवन पूछता है आखिर है कौन सी यह जगह, जहां पर डेडपूल बताता है कि यह तो मुझे मैड मैक्स मूवी की याद दिला रहा है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर कसांड्रा नोवा के चमचे आ जाते हैं और उन लोगों को बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगते हैं। रास्ते में जॉनी उन दोनों को बताता है कि यह शून्य लोक है और यहाँ पर तो सिर्फ 2 लोगों की ही चलती है, पहला तो है अलायत और दूसरा है कसांड्रा नोवा और सोनी लोक से निकलने के लिए भी यही 2 रास्ते हैं, या तो अलायत के हाथे मारे जाओ या तो कसांड्रा नोवा के इशारों पर नाचो, अगर वो खुश होगी तो तुम्हें जाने देगी। इन लोगों को कसांड्रा नोवा वाला ऑप्शन ही सही लगता है और अब हम आगे देखते हैं कि जिस जगह पर ये लोग पहुंचे होते हैं ये होता है आंटमैन का ओल्ड सूट या फिर कहें तो ओल्ड बॉडी, जिसके अंदर सिर्फ आंटमैन की हड्डियां बची थी। अब यहाँ पर मार्वल वालों ने तो पूरी बारात ही घुसे दी सुपर हीरोज की जगह पर डिफरेंट टाइमलाइन में डिफरेंट मूवी के डिफरेंट सुपर हीरोज एंड विलेंस को देखते हैं। खैर अब डेडपूल यहाँ गंजी टकली का भरोसा जीतने के लिए इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल देता है कि जॉन स्ट्रीम ने तेरे बारे में गलत बोला। इस चक्कर में गंजे टकली जॉनी की खाल खींच कर हड्डियां छोड़ देती है। अब यहाँ पर वुलन को आ जाता है गुस्सा कि तेरी वजह से एक इंसान जान से मारा गया है, जिसके बाद लवरिन टकली पर हमला कर देता है, लेकिन टकली उसे जमीन में गाड़ कर दूर फेंक देती है। फिर टकली डेडपूल के दिमाग में उंगली करने लगती है उसके पास को जानने के लिए, लेकिन तभी वहां पर अले आ जाता है और सभी भागने लगते हैं। फिर लवन और डेडपूल कैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं और उन्हें बैठने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाता है जहां डेडपूल बैठकर पुराना खाना खाने लगता है। वही लवन सैनिटाइजर की बोतल घटक जाता है क्योंकि उसे दारू की तलब हो रही थी जो कि उसे मिल नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों का ये सोचना था कि इस जगह से आखिर निकले कैसे, क्योंकि अगर जल्दी
नहीं निकले तो बचे हुए 2-2.5 दिनों के अंदर इनकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो आगे जाते समय इन्हें एक और डेडपूल मिलता है जो कि डॉगपूल के साथ आया होता है और यहाँ पर कुत्ता आते ही उसे चाटने लगता है। दूसरा वाला डेडपूल जिसका नाम नाइसपूल होता है वह बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो होंडा ओडिसी तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में जाते समय डेडपूल की अंडरस्को से लवन को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है डेडपूल को गुस्सा, तो इन दोनों के बीच हो जाती है गाड़-फाड़ लड़ाई। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन दोनों के अंदर मौजूद होता है हीलिंग फैक्टर। तो चाहे भाला लगे, चाहे झाड़ू लगे, चाहे मुक्का लगे, चाहे लात लगे, चाहे गोली लगे, चाहे जो कुछ लगे, ये अपने आप को बार-बार रिपेयर करके लड़ रहे होते हैं और सुबह से शाम तक लड़ते हैं और शाम को थका कर ये लोग वहीं पर सो जाते हैं कि तभी कोई आकर इनकी गाड़ी से इन्हीं को उठाकर ले जाता है। अब एक प्लेस पर पहुंचते हैं ये लोग जहां पर हम देख पाते हैं इस कहानी में 4 अलग अलग नए कैरेक्टर्स को। एक होती है इलेक्ट्रा, दूसरा होता है अपना ब्लेड, तीसरा है गैम्बट और चौथी होती है लोगन मूवी से X-23। अब डेडपूल उन लोगों को समझाता है कि देखो आप सब लोग यहाँ पर कैसे आए वो मुझे नहीं पता, मगर मेरी दुनिया इस वक्त खतरे में है और मुझे यहाँ से निकलकर उसे बचाना है। जहाँ पर यह सभी डिसाइड करते हैं कि हाँ हम भी इस सोनी लोग पर कसांडर नोआ के अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं। वह अपने हर दिन की किस्त भरने के लिए नए आए हुए लोगों को उनको खिला देती है, मतलब की इलायत को खिला देती है। तो इस बार वही बनेगी लयत का नाश्ता, चलो निकल पड़े उसकी बैंड बजाने के लिए। अब यहाँ पर ये सभी अपनी होंडा ओडिसी में बैठकर उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ और भी ढेर सारे दुश्मन होते हैं जिनका ये सभी मिलकर सामना करते हैं। एक तरफ ब्लेड अपनी पुराने तलवार और उड़ने वाले चाकू से इन सभी को मार रहा होता है, वहीं गैबेट अपने ताज के पत्ते फेंक कर हर एक को ब्लास्ट कर रहा होता है और छोटी X-23 जो कि पहले से ही गुस्से में होती है उसके पास हड्डियों के नाखून होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, उन्हीं के साथ वह सभी के पेट फाड़ रही होती है और पैर काट रही होती है। और इसी बीच डटपल और बवन पहुंच जाते हैं टकलीगंजी के पास, यानी कि कसांडर नोवा। वह भी चालाक होती है और लवन के सर में घुसकर उसकी पुरानी यादों से उसे खंगालने लगती है कि तुम इतने नाकारा कैसे हो, सभी लवन में से तुम सबसे घटिया हो, सबसे निकट्टू हो, नालायक हो, तुमने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश नहीं करी बल्कि झगड़े से दूर भागते रहे जिससे कि तुम्हारे सारे साथी मारे गए। मगर इसी बीच लग जाता है डेडपूल के हाथों जगन्नाथ का हेलमेट और वो गंजी टकली को उससे कर देता है बंद, यानी कि उसके सोचने समझने और हमला करने की क्षमता को बंद कर देता है कि तभी यहाँ पर प्यूरी आ जाता है जो कि ऑलरेडी पैराडॉक्स से मिला हुआ होता है और जानबूझकर गंजी टकली को गोली मार देता है। इसी बीच डेडपूल उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पहुंचता है लेकिन कसांडर नोवा उसे मना कर देती है, जिस पर लवन डेडपूल से उसका हेलमेट हटाने को कहता है और साथ ही यह भी बताता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं पहले बिना कॉस्ट्यूम के घूमा करता था मगर मेरे दोस्त स्कॉट विच और चार्ल्स ने मुझे यूनाइटेड सुपर हीरो की तरह देखा करते थे और इन्हीं की याद में मैं हमेशा सुपर कॉस्ट्यूम पहनता हूँ। तो कसांडर नोहा का भी दिल थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है और उन दोनों पर दयाम्या करके खोल देती है आगे जाने का रास्ता, वो भी कैसे उसकी जेब में पड़ी होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की वही तिलस्मी अंगूठी जो पोर्टल को ओपन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करती है। देन अगेन बढ़िया वाले CGI और VFX को दिखाते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं अपने अर्थ 616, लेकिन उसके पीछे पीछे कसांडर नोवा भी आ जाती है और पैराडॉक्स जो कि उसे वापस जाने के लिए कहता है तो नोवा खेल देती है बहुत ही तगड़ा गेम। वो हमेशा से शून्य लोक में काफी खुश थी, वो वहां की रानी थी, उसके पास काफी सुपर पावर्स थी और दूसरी कोई भी जगह यानी कि दूसरी कोई भी अर्थ उसे पसंद नहीं थी। तो उसका प्लान था कि वह सारी की सारी शाश्वत रेखाओं को बिल्कुल शून्य कर दे, मतलब कि हर एक टाइमलाइन को मिटा दिया जाए और सिर्फ सोने लोग ही बचे जहां पर वह सबकी रानी बनकर राज कर सके। इसी चक्कर में वह पैराडॉक्स के दिमाग में घुसकर उस मशीन को यानी कि टाइम रीपर को कैसे इस्तेमाल करना है वो जान लेती है और पहुंच जाती है उस मशीन से पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। मगर भाई सुपर हीरोज की मूवी है तो जब तक सुपर हीरो वाली फाइट ना हो काम कैसे चलेगा। तो उस पोर्टल से निकल आते हैं अलग अलग अर्थ के बहुत सारे डेडपूल। अब यहाँ पर इनके बीच में धमाधम गोलियाबारी होने लगती है तो डेडपूल बचकर निकलने के लिए नाइसपूल का इस्तेमाल करता है मगर उसके अंदर हीलिंग पावर नहीं होने के कारण वह खामखा मारा जाता है। लेकिन तभी लवन पपिस को आगे लेकर निकलता है तो कोई भी डेडपूल कुत्ते को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वे सभी बहुत ज्यादा उससे प्यार करते थे। अब यहाँ पर मौका पाते ही ये दोनों गिर पड़ते हैं इन सारे के सारे डेडपूल से और धीरे धीरे करके ये दोनों एक एक की चटनी बनाते जाते हैं और हाथ पैर काटते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंजी टकली पहुंच जाती है टाइम रीपर को अपने हिसाब से चलाकर पूरी समस्त शाश्वत रेखाओं को निस्त नाबूद कर डालने के लिए। फिर हम देख पाते हैं कि डेडपूल जो कि मरने कटने का जिनको डर नहीं होता हाथ पर वापस से रिपेयर हो जाते हैं, लिन फैक्टर के चलते वापस से खड़े हो जाते हैं। जहां पर लवन का कहना था कि भाई हमारे पास अब तुमसे लड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है कि तभी वहां पर पीटर पहुंच जाता है। अब जैसे कि हर स्पाइडरमैन के पास मैरी जैन होती है वैसे ही हर डेडपूल के पास एक पीटर होता है। तो पीटर आकर के सभी डेडपूल से कहता है कि यह अपना दोस्त है, इसे मारना मत, और ये लोग पीटर की बात मान भी जाते हैं। और इसके बाद में ये दोनों पहुंच जाते हैं पैराडॉक्स के पास में और पूछते हैं कि आखिरकार गंजी टकली को कैसे रोका जाए। जहां पर पैराडॉक्स बताता है कि यह मशीन जिस जगह पर है उसके नीचे 2 पाइपलाइंस है, एक में है मेटर और दूसरे में है एंटी मैटर। अगर इन दोनों पाइप्स को मिला दिया जाए तो मशीन हो जाएगी खराब और तुम्हारी दुनिया जाएगी पच। मगर दिक्कत की बात यह है कि जो भी इंसान ऐसा करेगा वह परमानेंटली ब्लास्ट हो जाएगा, ना ही उसका कोई वेरिएंट बचेगा और ना ही उसकी दुनिया बचेगी, मतलब वो एक तरफ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो खैर ये दोनों निकल पड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए मगर इनके बीच में बातचीत होती है जहां पर डेडपूल कहता है कि मुझे चली जाना चाहिए क्योंकि मेरी दुनिया को बचाने के लिए तुम आए थे तो मैं ही यहाँ पर कुर्बान हो जाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारी कुर्बानी नहीं जानी चाहिए। जबकि लवन का कहना था कि मेरा तो कोई बचा भी नहीं, तुम तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए आए थे तो तुम्हारा बचना जरूरी है, मैं चला जाता हूँ दुनिया बचाने के लिए। मगर अपना अंडरस्को डेडपूल उसे धक्का देकर कूद जाता है और पूरे एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करके मशीन को तबाह करने की कोशिश करता है मगर वह अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था। दूसरी तार उसके हाथ में नहीं आ रही थी और दुनिया तबाह होने ही वाली थी कि तभी जोर जोर से लोहे की दीवारों पर बचाले देखकर पहुंच जाता है लवन एकदम टाइम पर और ये दोनों मिलकर उस मशीन की कनेक्टिविटी को डिसकनेक्टिविटी में बदलने लगते हैं जो कि गंजी टकली से जुड़ा हुआ था और बहुत सारी पावर बहुत सारा एक्शन दिखा करके और बॉडी दिखा करके लवन और डेडपूल दोनों की जीत हो जाती है और गंजी टकली के अच्छे से लग जाते हैं। और एड्रियन टीवी वाले अलग अलग गार्ड्स को यानी कि मिनटमैन के साथ आकर ये अपनी रेंजर बीस आकर पैराडॉक्स को बंदी बना लेती है और कहीं ना कहीं पीटर से थोड़ी बहुत सेडुस भी हो जाती है। खैर कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया बचा लेने के बाद ये दोनों बैठकर शोरबा खा रहे होते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।